मासा उठ जाइए, उठिए, शांत हो जाइए मासा। अब हमें घर वापस जाना होगा। मुझे घर जाकर उस किताब में देखना होगा कि हमसे ऐसी क्या गलती हुई है जिसकी वजह से तब अधूरा रह गया। अब सारे जवाब वही मिलेंगे। चलिए चलिए मासा। उनके हाथ में बिल्कुल वही टैटू था जो आपने बताया था। इसका मतलब समझते हैं आप कुंवर साहब? मासा आपकी कातिल है। क्या? कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं आपके दुश्मन को आपके शरीर के पास लेकर गई। मैंने मासा से उम्मीद की थी कि वो तब करने में हमारा साथ देंगे, पर ये वो ऐसा कैसे कर सकती है कुंवर साहब? कुंवर साहब, अगर आज रात 12 बजे से पहले वो तब पूरा नहीं हुआ तो आप कभी वापस नहीं आ सकते। सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर तुम क्या कुछ भी बोले जा रही हो? वो माँ है हमारी। तुम मासा पे शक कर रही हो? फिर तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। मासा ऐसा कभी नहीं कर सकती। और वो टैटू कल सबके हाथ में था। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा था ना? नहीं कुंवर साहब, जो टैटू सब लोगों के हाथों में था ना, वो पानी से धुल जाता है। लेकिन ये मासा के हाथ पर जो टैटू था, वो हाथ में गूंदा हुआ था, वो मिट नहीं सकता। और मासा ने उस पर पाउडर भी लगा कर रखा था, उसे छुपाने के लिए, ताकि कोई उसे ना देख पाए। नहीं, हम नहीं मानते। मासा ऐसा कभी नहीं कर सकती। दिल तो हमारा भी नहीं मान रहा है कुंवर साहब, पर उस टैटू को कैसे अनदेखा कर दूं? मासा की सच्चाई जानने के लिए हमारे को कुछ तो करना ही होगा। कुंवर साहब, क्या आपको ऐसी कोई बात याद है जो आप और मासा दोनों भूलकर भी नहीं भूल सकते? हाँ, जब हम पैदा हुए थे तो हमारे साथ साथ मासा की भी जान पर बनाई थी। ना वो चल पाती थी, ना ही एक निवाला खा पाती थी। फिर भी उस हालत में पहाड़ी की 1000 सीढ़ियां चढ़कर कार्तिक के मंदिर जाकर हमारे लिए पूजा करती थी। वो घंटों घुटने के बल बैठकर मंत्र जाप किया करती थी, जब तक हम ठीक ना हो गए। फिर तुम ऐसी एक मां पर शक कर रही हो, जिस मां ने हमें अपनी दुआओं से बचाया। मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ कुंवर साहब, लेकिन ये तो पता करना ही होगा कि मासा ने ऐसा क्यों किया। अरे बत्ती तो जला, मैं भी तो कर लूं अपने कुंदन भाई सा के आखिरी दर्शन। जा बत्ती जला। माता जी महाराज, यहाँ तो कोई ना है। कहीं कुंदन मासा का भूत जिंदा तो ना हो गया? कुंदन का शरीर यहाँ से गायब कैसे हुआ?
कुंदन के शरीर का भी मारे को पता चल गया। रे पता तो यहीं का बताया था उस अमृता ने। यहाँ तो कुछ भी ना है। ये कहीं घेवर को अमृता पे शक तो ना हो गया, या फिर उस घेवर की ये कोई नई चाल है। क्या हुआ घेवर, ऐसे क्यों देख रही हो? कोई जवाब मिला किताब में? जवाब तो अब आप देंगी मासा। मतलब? मासा, वो किताब में ऐसा लिखा है कि आपको एक पूजा करनी होगी, वही पूजा जो आपने कुंवर सा के बचपन में की थी, उनकी जान बचाने के लिए। मासा, आपको याद है ना आपने कैसी पूजा की थी? ये तो बताया ही नहीं रमकुड़ी ने। अब क्या बोलूं? कुछ गलत बोलकर फंस गई तो? कुछ आसान सा बोल देते हैं। कहीं घेवर फिर से हमें वही पूजा करने को बोल दी तो कम से कम हमसे हो तो जाई। हाँ, याद आया। हमने वो पास के मंदिर में कुंदन के लिए भंडारा कराया था और गरीबों में कपड़े भी बंटवाए थे। और हाँ, और वहाँ के पुजारी को शगुन में सोने का हार भी दिया था। और माताजी महाराज की कृपा देखो कि इतने में ही ठीक हो गया था हमारा कुंदन। तुम कहोगी तो हम दोबारा वैसी पूजा करेंगे। इसका मतलब मासा को उस पूजा के बारे में कुछ याद नहीं। अपने बच्चे के जन्म के समय की बातें एक माँ कैसे भूल सकती है? और फिर वो टैटू, ये सारी बातें किस तरफ इशारा कर रही हैं? ठीक है मासा, मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। अरे बड़ी मैया, अरे इतने सवाल तो हमारी अम्मा नहीं की हमसे कभी। हाँ, पर हमें क्या है, जब तक तुम्हारा तब पूरा होगा तब तक तो रमकुड़ी कुंदन के शरीर तक पहुंच जाएगी। हाँ कौन? हाँ? देखो घेवर, हम सच्ची कह रहे हैं बनिया। वो कहा है कि हम एकदम सच सच बोलेंगे। हम कुछ नहीं किए, जो भी कांड किए रमकुड़ी के कहने से किए। हाँ बस। औरे को बोला था ना, बोला था कि नहीं? अपनी ये भोजपुरी जबान अलग से बाहर मत निकलने देना। अगर पकड़ी जाती तो किसी को थर पे शक हो जाता तो। और क्या बोल रही थी? सारा किया धरा मारा है, मारा नाम थारी जबान पर आया कैसे? देखो तुम हो, वो क्या है ना कि हम घबरा गए थे, हमको लगा कि घेवर है। अगर तू घबराती ना और सच में अगर घेवर होती तो सब कुछ सच सच बोल देती क्या? नहीं, और ये घबराहट है ना, किसी दिन मारे को मरवाएगी, हमारा काम एकदम अधूरा करवा देगी। मारे को एक बात बता, जब तू घेवर के साथ तप करने के लिए गई थी, माँ कुंदन का शरीर मौजूद था? क्यों? क्योंकि जब मैं वहां गई तो शरीर वहां ना मिला मारे को। हम कैसे मान ले तुम्हारी बात? हाँ, अरे हम खुद देखे थे, ऐसा हट्टा कट्टा कुंदन वहां बर्फ के ऊपर आराम कर रहा था। अरे तुम बेकार ही चिंता कर रही हो, नहीं है तो शरीर मिल जाएगा। देखो तुम खुद ही कही थी ना कि घेवर को तप करने के लिए मासा का जरूरत पड़ेगी, मतलब कि हमरी है। देखो ऐसा है कि अभी ना तप पूरा नहीं हुआ है, आज रात 12 बजे तक पूरा होने का समय है। वो क्या कहते हैं कि तब तक तो मैं कुंदन के शरीर तक पहुंच जाऊंगी। अच्छा, वो चतुरायन थारी ठकुराइन, हाँ, इसी बेवकूफियों की वजह से मारे को लगता है कि घेवर को थारे पे शक हो गया है। ऐसा है तो नहीं ना? शक? देखो ये है तुम्हारी बीमारी। तुम ना हमको ऐसे तुच्छ समझती हो।
अरे हम इतनी बढ़िया एक्टिंग किए थे कि वो घेवर ना हमसे सलाह लेके गई है। अरे हमारी बात कान खोल के सुन ले। उस घेवर को कम समझने की भूल मत करना। वो घेवर है ना, चालाक लोमड़ी या लोमड़ी, थारे जैसी बहत्तरों को निगल लेगी और टकार भी ना मारेगी। आई पड़ी। आज रात 12 बजे से पहले घेवर अपने तप को पूरा करने की कोशिश करेंगे। कैसे भी करके उसके तप को रोकना है। और याद रहे, किसी से भी कोई भी चूक ना होने पाए। क्या क्या मतलब मासा मासा नहीं है? धीरे बोल सुना, कोई सुन लेगा। अभी तो कुंवर सा को भी हमारी बातों पर यकीन नहीं है, पर मासा को लेकर मेरा शक ना पक्का होता जा रहा है। अरे तो फिर इतना सोचने की क्या जरूरत है? चल चल कर पूछ ले। नहीं सुना, अभी नहीं। पर क्यों? तू ही सोच सुना, अगर ये औरत मासा नहीं है तो फिर हमारी मासा कहाँ है? और अगर हम ऐसे जल्दबाजी में कुछ भी करेंगे तो ये औरत सतर्क हो जाएगी और फिर हम मासा तक कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे, उनका पता नहीं लगा पाएंगे हम। मुझे 12 बजे से पहले मासा को ढूंढना होगा सुगना, क्योंकि अब कुंवर साहब को वापस लाने में मासा ही हमारी मदद कर सकती है। मासा के बिना ये तब पूरा नहीं हो सकता सुगना। 2 बज गए, सिर्फ 10 घंटे बाकी है। अब एक नहीं, 2 जिंदगियां दांव पर है। मुझे अपनी मासा को भी बचाना है और अपने सुहाग की भी रक्षा करनी है। लेकिन घेवर, ये सब हम करेंगे कैसे? मेरे पास एक तरकीब है। घेवर का मासा पे इस तरह शक करना बिल्कुल गलत है। माना कि उनसे व्रत में भूल हो गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो हमारा बुरा चाहती हैं। अब हमें इस सच का पता करना होगा। तुम सबको बहुत ही जरूरी बात करने के लिए यहाँ बुलाया है मैंने। ये बात यो है कि वो छोरी घेवर अपने मरे हुए पति को वापस लाने की जिद पकड़ कर बैठी है। जिद्दी है छोरी, भूत सवार हो गया है उसके सर पर और उसकी जिद के आगे तुम लोग कुछ ना कर पाओगे। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि थारा बच्चा बच गया, वरना कल का क्या भरोसा। जब तक उस छोरी के साथ तुम लोगों का रिश्ता बना रहेगा तब तक ये सब होता रहेगा। इसीलिए बिना देरी किए उस घेवर से अपना रिश्ता तोड़ लो। जे आज शाम तक बंटवारे के कागजात पर हस्ताक्षर करवा लेना। एक बार उस छोरी के साथ तुम लोगों का रिश्ता टूट गया तो उसकी पनौती भी थारा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। सब सही हो जाएगा, समझे? बिल्कुल सही कहा अम्मा आपने। आज शाम तक मैं वकील साहब से कहकर बंटवारे के सारे पेपर्स रेडी करवाता हूँ। तो इस बूढ़ी अम्मा ने डाली है घर में बंटवारे की दरार। पर ये ऐसा क्यों कर रही है?
हमें पता करना होगा। ये क्या है? ये चक्की, ये सब क्या है घेवर? माँ साहब, आपको याद है ना, हमें तब पूरा करना है। आज आपको पास वाले मंदिर में कुंवर सा के लिए भंडारा करना है, जैसे उनके बचपन में किया था, बिल्कुल वैसे ही। तो बस ये सब उसी की तैयारियां हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है माँ साहब, आपको बस अपने हाथों से अनाज पीसना है और उसी आटे की रोटियां बनाकर वो खाना गरीबों और ब्राह्मणों को खिलाना है। तब जाकर हमारा तब पूरा होगा। मेरी मैया, हमने ही अपने पैरवा पर कुल्हाड़ी मार ली। घेवर, हमने खाना बांटा जरूर था पर खुद नहीं बनाया था। हम आज भी बोल देते हैं किसी को बनाने के लिए। रुकिए, इससे क्या हो गया? इसे घूर के काहे देख रही है? माँ साहब, इस बार खाना आप ही को बनाना है, ऐसा किताब में लिखा है। अब नियम है, मानना तो पड़ेगा ना। और फिर मैं हूं ना आपके साथ। रमकुड़ी बोली थी हमको इस लुमड़िया घेवर से बच के रहना है, सबका को मौका नहीं देना है। जैसा बोल रही है कर देते हैं। ठीक है बेटा, अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम। जी माँ साहब, ठीक है, तो फिर गेहूं से शुरुआत करते हैं। हाँ। सुगना, देखती हूँ इस नाटक को कितना दूर लेकर जाती हो तुम। जैसे जैसे ये अनाज पीसेगा वैसे वैसे थारा झूठ भी उभर कर सामने आएगा। असली मासा होती तो इस तब के लिए अपनी जान लगा देती, लेकिन तू असली मासा नहीं है। इतनी मेहनत तुझसे होगी ही नहीं और आखिर में थारा सच सबके सामने आ जाएगा। हमारी मैया अगर आज जिंदा होती ना तो हमको फुल शबासी देती। पूरा 5 किलो अनाज पीस दिए हम। हो गया, चलो घेवर चलते। अरे माँ साहब, कहाँ जा रही हैं आप? अभी आपको ज्वार भी पीसना है। ज्वार? हाँ माँ साहब, वो किताब में लिखा है तो। आज तुमसे सच निकलवा कर रहूंगी मैं। तब तक चक्की पिसवाऊंगी जब तक तुम मान नहीं लेती कि तुम कुंवर सा की मासा नहीं हो। इस कमरे की तलाशी लेकर हम पता लगाएंगे कि इस भूरी अम्मा का मकसद क्या है।
इनका शरीर वहां से गायब होना अच्छा संकेत ना है। हमारा पंचांग कैसे गलत हो सकता है? एक बार फिर देखती हूँ। उस कुंदन की आत्मा हमारे आसपास ही मंडरा रही है। पानी। माँ साहब, आप भूल गई, जब तक ये तब खत्म नहीं हो जाता तब तक आपका निर्जला उपवास है। हाँ, वो भूल गए थे। वाह, बेचारी थक कर थोड़ी देर में खुद ही मान लेगी कि ये मासा नहीं है। हाँ सुगना, मुझे भी बस उसी का इंतजार है। 6 बज चुके हैं, हमारे पास समय बहुत कम है। बस एक बार ये औरत अपना सच उगल ले, फिर हम मासा को ढूंढ पाएंगे। मासा, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, आपको खाना भी बनाना है। सारे ब्राह्मण इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ, करते हैं। घेवर, कुंवर सा, कुंवर सा, ये सब क्या हो रहा है घेवर? कुंवर सा, बस थोड़ी देर और रुक जाइए। सच हमारे सामने आ नहीं पाता है। घेवर, हमने तुम्हारी सारी बातें मानी, लेकिन अपनी माँ के साथ ऐसा तिरस्कार नहीं देख सकते हम अभी रोक रहे हैं उन्हें।